कहता हूँ ये फ्री सेशन नहीं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला तो ये फ्री कैसे हो सकता है? ये फ्री कैसे हो सकता है? आपने कीमती समय निकाला है तो ये कोई फ्री नहीं है। सो आपका वैल्यू, आपके समय का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे सुनने आए। बिलीव करिए दोस्तों, अगले 1 घंटे के बाद जब आप यहाँ से मतलब हम लोग जाएंगे, आपकी सोच बदली हुई होगी। ये मैं गारंटी लेता हूँ। आज के इस दिन की शुरुआत हम माँ सरस्वती की वंदना से करेंगे। आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसकी प्रार्थना करिए, यहाँ हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और पुनः एक बार आप सभी का आज के इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत है। 200 देखते देखते जनवरी से लेके अभी तक दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 11 महीने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 1 महीना बचा है ये साल की समाप्ति के लिए। हमारी सोच, हमारे विचार 11 महीने में कैसे रहे, उसी का परिणाम अभी तक हमारे ब्रांच के कोड पर हमारा जो भी कमीशन है वो दिख रहा होगा। हमने क्या सोचते हैं, क्या एक्शन में लिया, क्या किस चीजों को हमने फॉलो किया, बिलीव करिए ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका एमडीआरटी हो गया। उन्होंने वो सब किया जो एमडीआरटी होने के लिए जरूरी था। उन्होंने वो सब किया जिसके माध्यम से लोग एमडीआरटी सीओटी टीओटी हो जाते हैं, वो उन्होंने किया। उसका नतीजा यह है कि आज उनका एमडीआरटी सीओटी टीओटी ऑलमोस्ट उनका हो चुका है। सो दोस्तों, हमारा आज हमारे कल पर निर्भर था। हमारा आने वाला कल हमारे आज पर निर्भर है। कुछ लोग भूत में जीते हैं, कुछ लोग भविष्य में जीते हैं। और असली मजा है ना, ना भूत में ना भविष्य में, वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने में, इसलिए उसको प्रेजेंट बोलते हैं। मतलब भूत में मैंने आज तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं मैं 1 महीने में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता हूं 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक आपका कमीशन जीरो है ना, जीरो, तो भी चलेगा। अगले 30 दिन अगर आपके अंदर की आत्मा जाग गई, अगर ऐसा कुछ कर दिया कि आपने अगर एमडीआरटी नहीं किया तो आपको मार दिया जाएगा। अगर वो चीज दाव पर, जान अगर दाव पर लग जाती है, तो दोस्तों शायद दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है, ऐसा एजेंट नहीं होगा जो बीमा न किया होगा, जिसका बीमा नहीं हुआ होगा। सो करेंगे, सब लोग करेंगे, केवल केवल में वो प्रेशर पीछे होना बहुत जरूरी है। वो प्रेशर पीछे होना जरूरी है दोस्तों, प्रेशर होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं ना हथियार डाल देते हैं, अभी तो 1 महीना, अभी तो नहीं होगा। मेरे पहले एमडीआरटी में यही हुआ था दोस्तों। 6 दिसंबर मुझे याद है, 5 या 6 दिसंबर तक मेरा 50% हो चुका था। और 50% मेरा ये पेंडिंग था, मुझे याद है। एलआईसी ने उस समय कोई 7 या 8 दिसंबर को एक मीटिंग वो रखी थी, बहुत साल पहले की बात है। और उस मीटिंग में मुझे बुलाया, मतलब मुझे भी इनविटेशन था, क्योंकि वो अच्छे रेस्टोरेंट में थी, वहाँ का अच्छा खाना था। इसलिए मैंने सोचा चलो यार, वैसे तो एमडीआरटी होने वाला नहीं है, अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ का अच्छा खाना मेरा खा लेते। और मैं मेरे कलीग्स थे, दोस्त थे, उनके साथ में गया वहाँ पे। दोस्तों बिलीव करिए, मुझे आज भी खाना बिना कुछ याद नहीं है, मुझे वो स्पीकर कौन था वो भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ उनकी बातें याद है। उन्होंने कहा अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है, तो 22 दिन में भी आप दुनिया को हिला सकते हो। 22 दिन में आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हो, एमडीआरटी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, तो 1 साल 365 दिन में भी आप कुछ नहीं कर सकते। और अभी नहीं तो कभी नहीं। भागना है तो अभी भागो।
1 तारीख से तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी आप 50% पर आ चुके हो। अभी आपको 50% ही करना। और किसने कहा 365 दिन में एमडीआरटी होता है ना? एमडीआरटी 365 दिन के अंदर करना है। एमडीआरटी 365 दिन के अंदर करना है। बिलीव करिए दोस्तों, बिलीव करिए। आप 200 क्लाइंट में भी एमडीआरटी कर सकते हो। आप 100 क्लाइंट में भी कर सकते हो। आप 50 में भी कर सकते हो। आप 15 में भी कर सकते हो। मैंने तो 2 साल पहले तो 4 में एमडीआरटी किया था, 4 क्लाइंट को बीमा बेचे एमडीआरटी किया था। दोस्तों मैं चाहता हूं आप लोगों का, अगर अच्छा ये बताइए कितने लोग अभी 50% के आसपास एमडीआरटी पर पहुंच गए। लिखिए, मी 50%, मी 40%, मी 60%, अभी अभी वो लिखा था 70%। पता तो चले कौन है। कोई बात नहीं, वेरी गुड, 70, गुड। आई 70, ओके, गुड। 40, 60। दोस्तों बिलीव करिए ये सेशन आपका यादगार होगा। यादगार होगा क्योंकि आप 50, 70, 30 पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो। जो लोग जीरो पर है ना, जीरो पर, उनके लिए भी ये सेशन यादगार होगा अगर उन्होंने आज ये गांडीव को उठा लिया तो। दोस्तों हमने गांडीव को रख दिया है, मैं कहता हूं गांडीव को रख दिया है, और आईआईओई आज एक कृष्ण की भूमिका बजा रही है कि इस बैठे हुए अर्जुन को उठाने का काम कर रही है। बिलीव करिए दोस्तों, अभी भी हार मत मानिए। हार, महेंद्र सिंह धोनी क्या कहते हैं, लाभ, मैच के आखिरी ओवर तक खेलो, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक खेलो। मैच का रुख बदल सकता है। मैच का रुख बदल सकता है। तो दोस्तों बस एमडीआरटी एमडीआरटी करना है ना। अभी भी लक्ष्य को निर्धारित रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा रन है ना, रन लास्ट 2-3 ओवर में ज्यादा आते हैं। लास्ट ओवर में तो छक्के बाउंड्रियां धड़ाधड़ लग जाती है। सोचो, ये हमारे T20 का ये लास्ट ओवर है। ये 1 महीना मतलब लास्ट ओवर है। 11 ओवर हो चुके हैं। अब ये 12वां ओवर है, लास्ट ओवर है। और लकीली इसमें 30 बॉल है। हेलो, इसमें 30 बॉल है। अच्छा, 30 बॉल में बराबर 30 बॉल डालने वाला, और एक बॉल के अंदर 8-8 बार बॉल डाला जा रहा है। मतलब दिन के 8 घंटे हमें मिल रहे हैं। 8 घंटे गुना 30, 240 घंटे हमारे पास है। और 1 घंटे का एक बॉल बोलते 240। मैं कहता हूं 1-1 लाख रुपए का प्रेजेंटेशन 240 को दे दो। दोस्तों उसमें से 50-60 लोगों ने भी 1-1 लाख का अगर हाँ बोल दिया, आपका एमडीआरटी हो सकता है। पक्का हो सकता है। बशर्ते हो सकता है, क्योंकि आपने अगर माना, आपने अगर ठाना, तो जरूर हो सकता है। जरूर हो सकता है। दोस्तों चलिए आज मैं आपको कुछ आइडियाज बताने जा रहा हूं, किस तरह हम हमारा एमडीआरटी पूरा करें। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि सर अभी तो हमारा नहीं होगा। जैसे आपकी सोच है वैसे, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन एक है, लास्ट, मेरे लास्ट वर्ड तक मुझे सुनना। हो सकता है ये साल में भी आपका एमडीआरटी हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है सर हम ये साल नहीं करेंगे, अगले साल के लिए। अगले साल की शुरुआत भी दिसंबर से ही होती है, ये भी याद रखना। दोस्तों हमने नाम रखा है डैशिंग दिसंबर। दिसंबर में जो डैशिंग की तरह जिसने काम किया, दिसंबर में जिसका डैशिंग आ गया, काम में डैशिंग, पूरे काम का मतलब बात बात करने में डैशिंग, रिलेशनशिप में डैशिंग, उस आदमी का बिजनेस भी डैशिंग होता है। मैं ऐसे एजेंट को जानता हूं जो हर साल एमडीआरटी करता है, लेकिन वो बैग हाथ में कब लेता है मालूम है? मेरा दोस्त है इसलिए बोल रहा हूं। वो 13-14 दिसंबर को बैग हाथ में लेगा और फिर काम पे लगेगा, और 31 दिसंबर तक एमडीआरटी कर डालता है। डैशिंग, डैशिंग, उसको पता है मुझे 1 लाख प्रीमियम 40 लोगों से लाना है, 45 लोगों से लाना है। वो कहता है मैं मुझे 15 दिन है, 15 दिन में, एक दिन में मैं अगर 5-10 को मिल जाता हूँ, मतलब 5-5, 10-10 को मैं मिल जाता हूँ 15 दिन में, मेरे 150 लोग हो जाते हैं। 150 में से 50 लोग हाँ बोलते हैं, जो 1-1 लाख प्रीमियम देते हैं, 45 लाख हो जाता है। उससे लास्ट ईयर भी 12 दिसंबर को शुरुआत की थी और 31 दिसंबर को एमडीआरटी हो गया। दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में इतिहास है यार, अपने आप में जबरदस्त सक्सेस है। सो डैशिंग दिसंबर, इस दिसंबर को ऐसे न जाने दीजिए। दो, दोस्तों मेरे सामने कई सारे लोग हैं
आपकी उम्र 50 होगी, 40 होगी, 35 होगी। देखिए, 50 मतलब 35, 30 दिसंबर आपकी जिंदगी में आए और गए। अच्छा, ये भी दिसंबर आपकी जिंदगी में आ गया है और शायद जाने वाला भी है। आपके जिंदगी में दिसंबर 2025 दोबारा कभी नहीं आएगा दोस्त, कभी नहीं आएगा। क्यों ना आप और हम मिलकर इस दिसंबर 2025 को एक यादगार दिसंबर बनाते हैं। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? यस सर, हम भी इसको यादगार बनाना चाहते हैं। जो जो तैयार है ना, वो वाई लिखिए, वाई, यादगार का वाई लिखिए। चलो, कितने लोग हैं जो यादगार बनाना चाहते हैं? क्योंकि आप मुझे सुनने आए, इसका मतलब आपके अंदर यादगार बनाने की जबरदस्त इच्छा है। तो कितने लोग चाहते हैं, यस सर, हम इस दिसंबर को यादगार बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ आप दे दीजिए कि ये दिसंबर हमारे लाइफ का सबसे टर्निंग दिसंबर हो जाए। इतने सारे दिसंबर आए, ऐसे ही गए। ये दिसंबर महीने में, मैं इस दिसंबर महीने में मेरा नाम वहां पे लिख दूंगा। ये दिसंबर होगा, मेरा होगा। अगर मैं अपनी बात कहूं तो अभिजीत देसाई का दिसंबर होगा। ये दिसंबर को मैं ऐसे वैसे नहीं जाने दूंगा, यादगार दिसंबर बनाऊंगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस दिसंबर को मुझे यादगार दिसंबर बनाना है। वाह, इतने लोग हैं जो बनाना चाहते हैं यादगार। वाह, ग्रेट ग्रेट, मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं, क्योंकि आपने सोचा, 1 दिसंबर को सोचा है दोस्तों। और बिलीव करिए, आपका एमडीआरटी हो जाएगा ना, मुझे कॉल करिए। हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं मिलेंगे और पार्टी करेंगे, ये मेरा वादा है। पक्का पार्टी करेंगे। पार्टी मतलब चाय भी पीने वाला पार्टी। सो ग्रेट ग्रेट, आई एम सो हैप्पी, इतने सारे लोग इसको यादगार बनाना चाहते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। अब देखिए, आपके प्रोस्पेक्टिंग के जो रूल होते हैं ना, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, मुझे लेटर भेजना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो सब जनवरी से लेकर नवंबर तक। दिसंबर में प्रोस्पेक्टिंग का एक ही रूल करिए, कोई रूल नहीं। देर इज नो रूल इज अ रूल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं अभिजीत भाई? मैं आपको कहता हूं, दिसंबर महीने में कुछ नहीं, स्पेशल प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। ये देखो, मैं 4 आइडिया आपको ऐसे बता रहा हूं, जिस आइडिया के लिए कोई रूल का होना कोई जरूरी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्लाइंट को देखो, 2 दिन पहले की बात है। मैं रहता हूँ मुंबई में, बोरोली में। मैं गया था दहीसर। मैंने एक आदमी था, वो छोटी सी लड़की को लेके जा रहा था, उसकी डॉटर को लेके जा रहा था, शायद स्कूल स्कूल वगैरह ऐसा ट्यूशन में लेके जा रहा था। मैंने जानबूझकर गाड़ी रोकी और मैंने उतर के, मैंने उसको कहा, क्योंकि मैंने गाड़ी रोकी, मेरा टाई था, तो उसको लगा कि कोई जेंटलमैन आदमी है। तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे ये एड्रेस बताएंगे, ये वेदा बिल्डिंग कहाँ पे आया है, वेदा बिल्डिंग कहाँ पे आया है? तो मैंने उसको नाम पूछा, वेदा बिल्डिंग कहाँ पे आया है? तो उसने मुझे कहा, अरे वेदा बिल्डिंग आप थोड़ा आगे आ गए, ऐसे ही पीछे जाइए, वो लिंक रोड के कॉर्नर पे ना, वो वेदा बिल्डिंग है। देखो, उसने मुझे एड्रेस बोल दिया। अब मुझे वापस आके गाड़ी में बैठना चाहिए था ना। मैंने उसको कहा, सर थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे सही एड्रेस बताया सर, थैंक यू, नहीं तो मैं आगे निकल जाता। उससे कहा, ये वेलकम वेलकम। मैंने कहा, सर अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे भी आपको एक एड्रेस बताना है। मतलब कौन सा? सर, आपकी डॉटर के एजुकेशन और मैरिज में भारत सरकार आपको तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया दे सकती है। ये एड्रेस है सर, वो मुझे आपको बताना है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए सर। आपको दिल से अगर लगता है कि ये होना चाहिए तो मुझे फोन करिए। आपने मुझे सही एड्रेस बताया, मैं आपको एक्चुअली फाइनेंशियल सही एड्रेस बताऊंगा। और दोस्तों, उस आदमी का आज मुझे कॉल आया था, 2 दिन के बाद मीटिंग हमारी फिक्स हो गई है। अब बताइए कैसा लगा? कोई रूल नहीं। सबसे पहले मुझे चैट पे लिखिए, हाउस द आइडिया, आइडिया कैसा था। आज ऑलरेडी वो क्लाइंट का फोन आया, मैंने बात किया, मैंने कार्ड दिया था ना, कार्ड पे उसने कॉल किया, और हमारा 2 दिन बाद मिलने का फाइनल हुआ है। दिस इज एक्चुअली नो रूल इन दिसंबर। कुछ रूल नहीं है, ऐसा रूल बनाइए।
कुछ भी रूल नहीं है, ऐसा रूल है। अच्छा, मैंने जानबूझकर, मुझे पता था, मेरा वो क्लाइंट का बिल्डिंग मुझे पता था, लेकिन वो आदमी को मैं जाते देख रहा था ना, क्योंकि क्लाइंट वैसे भी मेरे पास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा था ही। तो मैंने कहा चलो प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, और मैंने जानबूझकर गाड़ी को उस आगे ले आया और रोका। सो दोस्तों, दिस ये क्या है, मुझे नहीं पता उसका, उसने बेटी का बीमा निकाला होगा नहीं निकाला होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक आइडिया बताया, आपने मुझे एड्रेस बताया, थैंक यू सो मच सर। मैंने ये भी बस, अगर नहीं बताया होता तो मैं शायद गुमराह हो जाता। सर वैसे ही मुझे भी आपको एक एड्रेस बताना है। भारत सरकार आपकी बेटी को एजुकेशन और मैरिज के लिए 50-60 लाख रुपया दे रही है सर, ऐसा जबरदस्त आइडिया है। नहीं तो बहुत सारे लोग ना गुमराह हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनको। एंड ही गॉट, मतलब उन्होंने कॉल किया। बस मुझे अच्छा क्या लगा मालूम है, मैंने वो रूल फॉलो नहीं किया और मैंने जाकर पूछ लिया, और आइडिया एक नया आइडिया के साथ पूछ लिया। तो वो आज 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया है। सो वो अभी मुझे याद है करके मैंने बोल दिया, अ कॉलिंग टू अननोन प्रोस्पेक्ट। दोस्तों, मेरा नंबर है 9821062225। अब मैं क्या करूंगा, 222 6 को फोन करूंगा, 222 7 को फोन करूंगा, 222 8 को फोन करूंगा। अच्छा, आप बोलोगे फोन तो वो सर ट्राई का रूल आता है ना, विदाउट डीएनडी है तो फोन नहीं कर सकते। आई यस, यू आर राइट। मैं फोन लगा के क्या बोलूंगा मालूम है, हेलो राजू भाई, नमस्कार राजू भाई, आपके खाते में पेमेंट आ गया। दोस्तों, पहला ही लाइन मेरा ये, मैं क्लाइंट सामने से रिस्पॉन्स करेगा उसका राह भी नहीं देखता हूँ। हेलो राजू भाई नमस्कार, क्या आपके खाते में वो 22 लाख रुपए आ गया, 22 लाख का पेमेंट आ गया। दोस्तों, सामने आदमी है ना, वो क्या बोलता है, हेलो, अरे भाई कौन सा नंबर चाहिए, अरे राजू भाई बोल रहे हैं ना, अरे आज ही आपके खाते में वो 22 लाख रुपए आया है ना। अरे नहीं भाई, राजू भाई नहीं, मैं तो अजीत बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। अजीत बोल रहा हूँ। अजीत साहब, ये राजू भाई का नंबर नहीं है। नहीं नहीं, ये राजू भाई का नंबर, अच्छा जरा चेक करा, 986259, जो नंबर मैंने कुछ अलग, नहीं नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। मैंने उसको कहा सर एनीवे, अगर रॉन्ग नंबर लगाइए, लेकिन सर नंबर भले रॉन्ग लगा लेकिन सही आदमी को लगाए सर। सर, अगर भविष्य में इसी तरह 22 लाख 25 लाख का अगर कोई अमाउंट अगर आपके अकाउंट में भारत सरकार की ओर से आता है तो आपको अच्छा लगेगा। वो अजीत भाई बोलते ऐसे के भारत सरकार की ओर से, ऐसे कैसे, कोई फ्रॉड भी तो नहीं है। हमने कहा सर एग्जैक्टली, आपने बराबर ठीक कहा, ये फ्रॉड हो सकता है लेकिन ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार के अकाउंट से आपके अकाउंट में आ सकता है। चाहो तो आप मेरे ऑफिस में आओ, मेरा फलाना जगह पे ऑफिस है। उसने कहा नहीं, एक काम करिए, आप ही आइए। और ये दैट अजीत, मैंने अजीत क्यों कहा, ये वो अजीत पांचाल करके नाम है, ही इज माई क्लाइंट है, और उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। मैंने राजू भाई 22 लाख रुपए आ गया क्या, यही बोलकर मैंने ये किया। देखो, मैं ऐसे बहुत सारे फोन करता हूँ, बहुत जगह पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन कुछ जगह पे रिस्पॉन्स आता है। तो बैठे बैठे, अच्छा डीएनडी को भी मैंने कोई, डीएनडी मेरा कंप्लेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो किसी और को लगाया था, गलती से रॉन्ग नंबर लग गया, उसके लिए रॉन्ग नंबर था, मेरे लिए राइट नंबर था। दोस्तों बताओ, आइडिया कैसे, हाउस आइडिया, जरा चैट पर लिखिए। ये दूसरी आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ये दिसंबर महीने में यही सब करना है, अलग अलग लोगों को मिलना है ना, यही सब करना है। सो हमारे कोई मित्र ने लिखा है, कमांडो ट्रेनिंग आइडिया। गुड सर, गुड गुड गुड, एक्सलेंट। सो दिस इज व्हाट द आइडिया, हेलो, ये उसकी ये ऐसे आइडिया होती है, बराबर है, दिस इज द आइडिया। और देखो, जितने भी लोग टू व्हीलर चलाते हैं ना, मैं आपको एक एक बात बता दूं, 30 दिन आपके पास है, घर से निकलो ना, घर से आपका टू व्हीलर लेके निकलो ना, डायरेक्टली क्लाइंट के पास मत जाना, डायरेक्टली ऑफिस में मत जाना, घूमते मत बैठना, सीधा अपने एरिया से बाहर आइए, जहाँ पे बस अड्डा होगा, रिक्शा स्टैंड होगा, बस के लिए लोग खड़े रहे, वहां जाइए और बोलिए, अरे भाई साहब, मैं फलाना जगह जा रहा हूँ, स्टेशन जा रहा हूँ या फलाना जगह जा रहा हूँ, आप में से किसी को आना है, और किसी न किसी को लिफ्ट दे दीजिए। सवेरे एक लिफ्ट, शाम को एक लिफ्ट, दिन में दो, महीने में 60 लिफ्ट होते हैं, 60। दोस्तों, मैं मैं मेरे घर से निकलता था ना, तो बस स्टॉप पर आके बोलता था, अरे भाई मैं मलाड स्टेशन जा रहा हूँ, आप में से किसी को आना है, मैं छोड़ देता हूँ।
और हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता था जिसको लेट हुआ हो, भाई साहब जरा मुझे छोड़िए ना, मुझे छोड़िए ना, हाँ प्लीज बैठिए बैठिए। वो बैठ जाता था। जैसे बैठ जाता था, हम आगे चल, मैं थोड़ा आगे जाने के बाद पूछता था, भाई साहब बाय द वे आप कहाँ रहते हैं? वो अपना एड्रेस बोलता था। अच्छा, फलाना जगह पे, ओके, आप उसको पहचानते हैं? हाँ, अरे वो मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो मैं थोड़ा रेफरेंस लाता हूँ। अच्छा, भाई द वे आप जॉब कहाँ करते हैं? तो वो जॉब फलाना जगह पे करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई द सर, घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे दो बच्चे हैं, या फलाना फलाना। अच्छा, कौन से स्कूल में? अरे वहीं पे स्कूल में। अरे क्या बात है, आपके बच्चे मेरे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, क्या बात है। ये अपनापन। जैसे ही 15-20 मिनट के बाद उसको जहां स्टेशन के पास छोड़ देता था ना, तो वो आदमी मुझे बोलता था, अभिजीत भाई थैंक यू सो मच। मैं उसको बोलता था, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। सर, क्या मैंने आपका आधा घंटा बचाया है? हाँ, यस यस, आपने आधा घंटा बचाया है। क्या मैंने आपकी तकलीफ को बचाया है? बस में खड़े खड़े आना पड़ता था, मैंने बैठकर यहाँ पे छोड़ दिया, आपके लिए अच्छा है? बोला हाँ अच्छा है। अगर मैंने आधा घंटा बचाया है, 10-15 आपका तकलीफ बचाया है, एक 2 मिनट एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? बोला हाँ, ये पूछिए ना। मैं डायरेक्टली उसको कहता था, ऐसा को मैं उसको हाथ में कागज देता था, सर ये कागज है, ये पेन है, आप ऐसे दो आदमी के नाम लिखिए जो आपके अलावा आपके बच्चों के एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मैरिज में तकरीबन 50 लाख रुपए आपको दे दे। ऐसे दो व्यक्ति के नाम लिखिए ना। वो आदमी, मैं बाइक पर बैठा था, वो आदमी उधर ही खड़ा रहा और सोचने लगा, "अरे, ऐसा कोई होता है?" मैंने कहा सोचिए, हो सकता है। नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है। हमने कोई चाचा मामा, नहीं नहीं, चाचा मामा कोई नहीं देता। हमने कहा भाई साहब, हो सकता है आपके वो चाचा और मामा नहीं दे सकते, लेकिन एक मामा है, एक व्यक्ति है जो मामा बनकर आपके घर में आ जाएगा और आपके बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मैरिज में तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया देगा। मतलब कौन मामा है? सर, इस कागज को उल्टा करो, और बैक साइड पे मेरा नाम लिखा होता, अभिजीत देसाई। एक्चुअली ये विजिटिंग कार्ड का ऐड है, तो उस समय में था नहीं, तो मैंने कागज उसके हाथ में दे दिया। और वो आदमी को मेरी बात बड़ी अच्छी लगी, बोला सर, मैं मामा बनकर आऊंगा और आपके बच्चों के एजुकेशन में 50 लाख रुपया दे दूंगा, मैरिज और एजुकेशन में। वो आदमी कहता है इंटरेस्टिंग, आप कैसे देंगे? मैंने कहा सर, मैं मेरी जेब से नहीं दूंगा, भारत सरकार की तिजोरी से लाकर आपके अकाउंट में डलवा दूंगा। 15 मिनट का समय चाहिए सर, भारत सरकार के अकाउंट से पैसा आके आपके तिजोरी में, आपके अकाउंट में कैसा जाएगा, ये जानने के लिए या तो आप मेरे ऑफिस आइए या मुझे अपने घर बुलाइए, चाय पी लेंगे, लेकिन जानकारी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, ऐसे एक नहीं दो नहीं, मेरे पास ऐसे अनगिनत मेरे क्लाइंट हैं, अनगिनत, जिनको एक जमाने में मैंने बाइक से छोड़ा था, लिफ्ट दिया था, लिफ्ट। कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं, अगले 30 दिन कम से कम 30 लिफ्टों में पक्का दूंगा सर, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? लिखिए मी, लेट मी चेक। आज मुझे केवल सुनने के लिए तो आप नहीं आएंगे, क्योंकि ये दिसंबर महीना है, आप भी आए हो, वाह वाह, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेडीज है, अगर लेडीज हमारी कोई बहन है तो आप लेडीज को लिफ्ट दे दीजिए, जेंट्स है जेंट्स को लिफ्ट दे दीजिए। लेकिन एक है, आपको रेडीमेड एक क्लाइंट मिल जाता है, और लिफ्ट पिट देने के बाद ना वो क्लाइंट आपके सामने एकदम सरेंडर हो जाता है। आप जो सवाल पूछो वो सवाल का वो जवाब दे देता है। सो हाँ, अब देखिए, लॉटरी सिस्टम। दोस्तों, आपको क्या करना है मालूम है? लॉटरी है ना, लॉटरी, हम लोग देखो न जाने हजारों लाखों करोड़ों लॉटरी का टिकट निकालते हैं और लगता है एक कोई है, एक कोई है। मैं क्लाइंट को भी ऐसा, मैं भी यही समझता हूं, क्योंकि दिन में मैं 10-15 जगह मुंह खोलूंगा, एक जगह मेरी लॉटरी लग जाएगी, एक जगह देखो। बाहर की लॉटरी तो करोड़ों लॉटरी के टिकट बिकने के बाद एक लग जाती है ना, मेरे लिए तो 10 अगर मैं लॉटरी का टिकट फाड़ूं तो एक में तो लगना ही लगना है। तो मेरा काम क्या है? जाकर सवाल पूछना, जाकर बात करना, जाकर उनसे मैं बात, मतलब जाकर मैं बात करता हूँ। अच्छा, बात करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। एक बार तो एक अच्छे आदमी थे, मुझे लगा इनसे मेरा परिचय होना चाहिए, कोई परिचय नहीं था। वो जिस गार्डन में जा रहे थे उस गार्डन में मैं भी जाता था, लेकिन वो ना बड़ी कार लेके आते, उनकी एकदम महंगी कार थी। और मैंने अगले दिन सोचा, अगले दिन इनके साथ इंट्रो कराना है, बातचीत करानी। मैंने क्या किया, उनके पहले मैं उस गार्डन में एंट्री मारी, और मैंने जानबूझकर मेरा चाबी था ना वो नीचे गिरा दिया। अच्छा, वो मेरे पीछे ही थे,
मेरे मेरे कार का चाबी गिरा दिया, तो वो पीछे ही थे, उसे हेलो हेलो सर सर, हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, आपका चाबी। दोस्तों उसने कहा आपका चाबी गिर गया। अब मैं पीछे पलट कर मैंने कहा अरे सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, इसमें मेरा लॉकर का चाबी है, मेरे घर का चाबी है, मेरे गाड़ी का चाबी है, थैंक यू सो मच सर, दो बार हाथ मिलाया। उससे कहा इट्स ओके सर। मैंने कहा सर थैंक्स, वन सेकेंड थैंक्स। दोस्तों ये हो गई हमारी जान पहचान। जाते समय भी मैंने कहा ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी पहचान हो गई। अगले दिन वो और मैं साथ में हम लोग घूम रहे थे, गार्डन में घूम रहे थे। उसके 2-4 दिन के बाद वो और मैं वहां पे मतलब एक हेल्दी चाय मिलती, हम दोनों वहां पे हेल्दी चाय पी रहे थे। और एक हफ्ते के बाद हम वहां पे एक सीट पर बैठकर वो मुझे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बता रहा था, मतलब मैंने कि मैंने ये किया है। और दोस्तों 1 महीने के बाद उसने अपनी पोती के नाम से उस समय 18.5 लाख रुपया पोती के नाम से मेरे पास दे दिया। ये क्या है? मतलब मैंने जानबूझकर, मुझे मेरा टारगेट था वो, और मैंने उस मेरे टारगेट को मैंने अचीव किया। जरूरी नहीं आपको एक बहाना चाहिए, बहाना वो लॉटरी मेरी थी, लॉटरी मेरी लग गई। सो अच्छा, जब भी आप क्या करिए, मतलब आपके एग्जिस्टिंग में, मान लीजिए आपके एग्जिस्टिंग में क्लाइंट रहेंगे, 200 क्लाइंट है आपके, मान लीजिए 200 क्लाइंट है आपके। हर एक क्लाइंट को फोन करिए और कहिए सर मैंने आपका 4 साल पहले बीमा निकाला था, सर मैंने आपका 12 साल पहले बीमा निकाला था, 3 साल पहले बीमा निकाला था, 2 साल पहले बीमा निकाला था। सर एक रिक्वायरमेंट आई है उसमें, दो आपके रेफरेंस नंबर चाहिए। जाहिर सी बात है क्लाइंट बोलेगा भाई क्यों चाहिए, रेफरेंस नंबर क्यों चाहिए? सर क्या होता है कभी भी इमरजेंसी में, मान लीजिए कभी इमरजेंसी आई, क्योंकि कई क्लेम भी आते हैं ना सर, तो उसमें क्या होता है मतलब में क्लेम में ना सर कुछ इंक्वायरीज होती है। तो एलआईसी के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसके नजदीक के दोस्त कौन है। तो ये रिक्वायरमेंट ना अभी आई है, तो हमने सारे हमारे क्लाइंट को फोन किया। तो सर ऐसे दो व्यक्ति के नंबर दे दीजिए, ताकि भविष्य में क्लेम आए तो, देखो क्लेम आना ही नहीं चाहिए, मैच्योरिटी का ही क्लेम आना चाहिए, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैच्योरिटी का ही क्लेम आना चाहिए। लेकिन सर हमारे एक क्लाइंट की डेथ हो गई ना सर, जिस परिवार को क्लेम 1 महीने में मिलना चाहिए था उसको 4-5 महीने लगे। और परिवार फाइनेंशियली इतना परेशान था, पता है क्यों सर? क्योंकि अर्ली क्लेम था सर, 1 साल मतलब 1 साल के अंदर 3 साल के अंदर अगर होता है वो अर्ली क्लेम होता है, तो उसमें इंक्वायरी ज्यादा होती है। और क्लाइंट के भाई बहन दोस्त कौन मुझे पता ही नहीं था सर, कोई पता ही नहीं था। और बेचारे क्लाइंट की वाइफ तो सदमे में थी, उसको तो मैं पूछ नहीं सकता था। तो क्लाइंट के अच्छे दोस्त को कौन है जिसके माध्यम से मैं आगे, उसके भाई भी सबको, तो वो सर वो ढूंढते ढूंढते ना सर 3-4 महीने निकल गए सर। और सर जो इंक्वायरी के लिए फिर 3 महीने लग गए, और चौथे महीने में क्लेम आ गया, तो हमने कान पकड़ लिए सर। बीमे का 25-30 लाख रुपया 4 महीना लेट क्यों दे देवे? उसके घर में 1 महीने के अंदर आना चाहिए, इसके लिए सर हम ये डिटेल ले रहे हैं। तो सर एक काम करिए ना, आपके दो रेफरेंस नंबर दे दीजिए ना। 200, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या लोग हमें रेफरेंस देंगे ये बोलने के बाद? अगर हाँ है तो एच लिखिए, ना है तो एन लिखिए, चलिए। कितने लोगों को लगता है मुझे अगर ऐसा है तो रेफरेंस मिल जाएगा? देखो एच एच एच, कोई भी ना नहीं बोल रहा है, शाबाश ग्रेट। दोस्तों मांगने का तरीका चाहिए, मांगने का तरीका चाहिए। अगर आप शिद्दत से मांगोगे, सब आराम से लोग दे देंगे, आराम से लोग दे देंगे। मैंने उस दिन क्लाइंट को कहा था, देखो ये मेरे एक्चुअली कोर्स के टॉपिक है। हमने कहा भाई साहब एक बात कहूं, भाई साहब आपकी लाडली बिटिया की शादी में तकरीबन 50 लाख रुपए आने वाले, दिल दिल से ये कैसा लग रहा है? वो भी आपके जिंदगी के साथ भी आएगा, और भगवान अगर कुछ होता है तो जिंदगी के बाद भी आएगा, कैसा लग रहा है? उससे कहा बढ़िया लग रहा है भैया, अच्छा प्लान है, बढ़िया प्लान है। हमने कहा सर उसी दिल पर हाथ, और एक बार हाथ रखकर कहिए, आप नहीं चाहते आपके दोस्त, आपके साले साहब, आपके जीजा साहब, जो भी आपके आसपास के नजदीक के लोग हैं, उनके घर के बिटिया की शादी के लिए भी, उनके जिंदगी के साथ भी और उनके जिंदगी के बाद भी इसी तरह 50-60 लाख रुपए आ गए, क्या आपको दिल से नहीं लगता सर? तो सर ऐसे 4-5 लोगों के नाम मुझे दे दीजिए ना सर, ताकि मैं उनको इस तरह की आइडिया बताऊं। देखिए लेंगे ना लेंगे बात की बात है, लेकिन आप और हम अपना फर्ज तो अदा करेंगे।
ये रेफरेंस मांगा जाता है। सो ऐसे मैं आपको मास्टर बनाने वाला हूँ रेफरेंसिंग में। रेफरेंसिंग का 2 2 घंटे का टॉपिक है, बिलीव करिए मास्टर बना सकते हैं हम लोग उसमें, मास्टर बन सकते हैं। बराबर है। डायरेक्ट अप्रोच दोस्तों, आपको ना डाय अभी ये दिसंबर में ना ये डैशिंग है, डैशिंग। डायरेक्ट डैशिंगली जाइए, डायरेक्टली डैशिंगली मिलिए, जिसको भी मिल जो भी सामने आता है उसको बीमे का बात करिए। हेलो, केवल बात करिए, मतलब क्या तुम पॉलिसी लोगे ऐसे वाला बात नहीं। भाई साहब मैं चाहता हूं मेरी ओर से आपके रिटायरमेंट में आपको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, ये आपका पहला लाइन होना चाहिए। भाई साहब मैं चाहता हूं मेरी ओर से आपकी बिटिया की शादी में मैं 50 लाख रुपया दे दूं, क्या इस विषय में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे? डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं जान पहचान विचन कुछ नहीं। वैसे भारत सरकार तम कम से कम 1 लाख बेटियों की शादियों में 25 25 लाख रुपया देना चाहती है। और मेरे माध्यम से मैं चाहता हूं 1 हजार बेटियों को मेरी ओर से मिले। अभी तक मैंने 500 बेटियों की शादियों का इंतजाम हो चुका है, बस मैं चाहता हूं आपकी लाडली बिटिया की शादी में भी इसी तरह 40 50 लाख रुपया आवे। डायरेक्ट बातचीत छेड़िए ना, बातचीत छेड़ने में क्या जाता है? उस दिन मैं बस से जा रहा था, देखिए उस दिन मैं बस से जा रहा, ये ट्रैवल्स होती ना, ट्रैवल्स, ट्रैवल्स से जा रहा था और मेरे लिए सिंगल टिकट तो मिला नहीं, तो वो डबल में हम लोग ये, तो मेरे बगल में जो वो आया था तो मैंने जान पहचान बनाई, क्योंकि मैं बोरोले रहता हूँ तो वो ये मलाड में रहता था, तो जान पहचान हो गई। और जान पहचान होने के बाद मैंने उनको ना उनको पता चला मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ वगैरह, मैंने मेरा मतलब ऑफिस मेरा फलाना जगह पे है, आप आइएगा, सब बातचीत हो गई। उससे कहा हाँ हाँ हो गया, मतलब उससे भी कहा अच्छा अच्छा ठीक है, देखेंगे ये कभी उस एरिया में आए तो हम जरूर आएंगे। फिर मैंने कहा भाई साहब एक बात कहूँ, मेरे एक दोस्त है रिजाल नायडू, उन्होंने एक प्लेन का किस्सा बताया था, क्या वो किस्सा मैं बस के हिसाब से आपको बता सकता? उसने कहा हाँ बोलिए, अभी तो सवेरे तक हमको बात ही करनी है, आराम ही करना है। हमने कहा भाई साहब देखो, बस कम से कम नहीं तो 100 की स्पीड से चल रही है। हमने कहा भाई साहब कभी ऐसा हुआ है कोई बस, स्लीपर बस है, कोई हादसे का शिकार हुई है? वो आदमी डर गया, बोला हुई हुई तो है, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने कहा भाई साहब भगवान से प्रार्थना है हमारी यात्रा एकदम अच्छी हो, आराम से हो, सेफ हो। लेकिन भाई साहब मान लीजिए इस बस के साथ कोई दुर्घटना होती है और आप बच जाते हो, जैसे मैंने कहा आप बच जाते हो तो मेरा एक काम करेंगे? बोला क्या? मैंने ना मेरे जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, क्योंकि आप बचोगे तो बहुत सारे मीडिया वाले आएंगे, टीवी वाले आएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, तो ये कार्ड खाली टीवी के सामने दिखाना और कहना। मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे जिनका नाम है अभिजीत देसाई, जो आज जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक मैसेज दिया है। उन्होंने पत्नी के लिए कहा है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, जब तक मैं था मेरा प्यार तुम्हारे साथ था, आज मैं नहीं हूं, लेकिन फिक्र मत करना, मेरा प्यार इंश्योरेंस अमाउंट की ओर से हर महीने तुम्हारे साथ जिंदगी भर आएगा, तुम्हें किसी के सामने हाथ गिड़गिड़ाने की नौबत ना आएगी। क्या ये मैसेज आप दोगे? दोस्तों वो आदमी मुझे देख रहा था, मैंने कार्ड उसको दे दिया, उससे कार्ड अपनी जेब में रखा और चुप हो गया। उसका दिमाग चल रहा था। फिर मैंने कहा भाई साहब अगर ये बस का हादसा होता है, भगवान ना करे कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया और मैं बच गया, तो आपके परिवार के लिए कोई मैसेज है? वो कहता है मेरा 2 लाख का ही बीमा है, क्योंकि मैंने कहा ना मेरी वाइफ के हाथ में मैं 3 करोड़ रुपया देने वाला हूँ। उससे कहा देसाई जी मेरा 2 लाख का ही बीमा है। हमने कहा भाई साहब ये बस भी से ट्रैवल करते हैं, हम लोग आराम से सो रहे हैं, और वो आदमी जो ड्राइवर है ना उसके भरोसे पे, अरे क्या पता उसने दोपहर का नींद लिया है नहीं लिया है, रात को उसको झपक लग गई तो हम तो, हमारा परिवार तो पूरा दांव पे लग गया। नहीं नहीं आपकी बात सही है, ऐसा कुछ प्लान बताओ ना, टर्म इंश्योरेंस वाला बताओ ना। और दोस्तों उसको मैंने टर्म इंश्योरेंस बताया, वो हाँ हो गया, तैयार हो गया, और जब ऑफिस में आया तो उसी टर्म इंश्योरेंस को मैंने टर्म इंश्योरेंस 25 का किया और मैंने जीवन लक्ष्य को 25 का किया, ऐसे उसको बीमा दे दिया। सो
कहने की बात यह है कि वो आदमी को झटका लगना था ना, वो मैंने बस में लगा दिया, क्योंकि झटका लगना उस समय बहुत जरूरी था। बस में वो लगा दिया। सो डायरेक्ट अप्रोच करिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी दिसंबर महीने में कोई रूल नहीं, नो रूल इज अ रूल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। सो स्पेशल प्रोस्पेक्टिंग नाउ दोस्तों, अब स्पेशल प्रेजेंटेशन देना है। देखिए, मैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। 1 लाख रुपया 16 साल भरी है, 1 लाख रुपया 15 साल भरी है, 16वें साल में भरा हुआ 15 लाख वापस ले लीजिए, और उसके बाद 16वें साल से 1 लाख रुपया जिंदगी भर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी 1 लाख तो बहुत छोटा है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, सर 25,000 रुपया महीने का 15 साल भरिए। 15 साल के बाद आपने जो भी 45 लाख रुपया भरा था, वो 45 लाख के सामने 50 लाख वापस ले लीजिए, वो भी टैक्स फ्री। और 16वें साल से 2 लाख रुपया सालाना जिंदगी भर ले लीजिए। और जाते जाते अपने वारिस को विरासत में करोड़ों रुपया और देकर जाइए, 1.5 करोड़ रुपया और देकर जाइए। दोस्तों, जरा मुझे लिखिए, ये कौन सा प्लान होना चाहिए, चार्ट पर लिखिए फटाफट। आपके हिसाब से कौन सा प्लान होना चाहिए, जरा एक दो लोग ट्राई करिए। हैप्पी जर्नी कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया नाम दिया सर आपने, हैप्पी जर्नी कंसेप्ट। ओके। इंडेक्स और जीवन उमंग, ये इंडेक्स और जीवन उमंग या जीवन उत्सव, जो भी आप जीवन उमंग या जीवन उत्सव, ये कॉम्बिनेशन दोस्तों। आज की तारीख में लोगों को लमसम भी चाहिए और पेंशन भी चाहिए। मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं दुकानों में जाता हूँ ना, दुकानों में वो दुकानदार से एक बात करता हूँ। दुकानदार को बोलता हूँ, भाई साहब, अगर आपके दुकान की ओर से आपको 1 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी मिलती है, और आपको 3-3 लाख रुपया सालाना पेंशन जिंदगी भर मिलती है, तो आप दुकान की बात मानोगे? बोले, क्या बात कर रहे हो, क्या मानेंगे, कौन सी बात? बोले, दुकान आपके नाम से दिन का 2,500 से 3,000 रुपया बचाना चाहता है। क्या आप बचाओगे अपने लिए? परिवार के लिए तो आपने बहुत कुछ बनाया, अपने खुद के लिए। क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे ना, तो आपके पास 1 करोड़ रुपया आपका अपना होना चाहिए। क्योंकि दुकान पे से कमाओगे, वो दुकान में लगाओगे, घर पे लगाओगे, आपका पैसा बाजू में कहाँ जाएगा? 1 करोड़ रुपया आपके हाथ में चाहिए, और 3 लाख रुपया पेंशन आपको लाइफ टाइम मिलना चाहिए। तो दुकानदार बोलते, ये क्या है? मतलब भारत सरकार के दुकानदारों के लिए पीएफ ग्रेच्युटी और पेंशन योजना, ऐसे करके मैं समझाता था। सो दोस्तों, ये प्लान क्या है, दिस इज अ प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन आप अपने इस पर, क्या बोलते हैं, आप अपने स्टेटस पर रखिए। ये प्रेजेंटेशन आप अपने स्टोरीज पर रखिए। क्लाइंट को भेजिए, मैक्सिमम क्लाइंट, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्लाइंट को भेजिए, ताकि आपको इंक्वायरी आ जावे, और इंक्वायरी आने के बाद फिर हम क्लाइंट के पास जाएंगे। तो ये प्लान कौन सा है दोस्तों? ये प्लान है दोस्तों, ये देखिए, ये तकरीबन 50 लाख रुपया आ रहा है, 2-2 लाख हर साल का आ रहा है। जाते जाते ना 80 साल में भी अगर डेथ होती है ना, तो भी तकरीबन 1.5 करोड़, 1 करोड़ 56 लाख रुपया मिलता है। प्लान कौन सा है? 745, 15 साल के लिए 25 लाख का है, और 873 10 लाख, ये 15 साल के लिए 10 लाख का है, तो 35 लाख का प्लान है टोटल। तो ऐसे बढ़िया प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन आपको पूरे दिसंबर में घुमाना है। पीएफ ग्रेच्युटी और पेंशन योजना के लिए, पीएफ ग्रेच्युटी पेंशन, पीएफ ग्रेच्युटी पेंशन, सब लोग याद करिए, पीएफ ग्रेच्युटी पेंशन, बराबर है? तो आपको पीएफ ग्रेच्युटी पेंशन, पीजीपी, आपको ये दिसंबर में पीजीपी के ऊपर मैक्सिमम काम करना है। पीएफ ग्रेच्युटी पेंशन, पीजीपी, पीजीपी के ऊपर काम करना है। जो दुकान है, जो डॉक्टर है, जो बिजनेसमैन है, हर एक आदमी को ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी और पेंशन, बराबर। तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन वहां पे बैठ जाता है, ये आपको देना है। अब दोस्तों, तीसरा, एमडीआरटी इन दिसंबर। दिसंबर महीने में अगर आपका लक्ष्य है एफडीआरटी करना, सबसे पहला ना दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लीजिए। देखिए, आप बोलोगे हाँ सर, हमको करना है, अगर हमारा हो गया तो बढ़िया है, नहीं होगा, कागज धूप पे रखोगे ना तो कागज कभी जलेगा नहीं। लेकिन उसी कागज के ऊपर एक मैग्नाफाइड ग्लास रखी जाए, तो वो मैग्नाफाइड ग्लास होती है ना, वो धूप को एक बिंदु में लाती है और फिर कागज को जलाती है।
दोस्तों, मैं चाहता हूं आपका एक डिसीजन होना चाहिए स्ट्रांग। और ये डिसीजन आपका स्ट्रांग कब माना जाएगा मालूम है? अभी ये मीटिंग, अभी समझो ना हमारा आज का ये 9 बजे खत्म होने के बाद आप एक अपॉइंटमेंट करके आओगे। आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, एक अपॉइंटमेंट एक व्यक्ति से बीमे का बात करके आओगे। अगर आपका डिसीजन ये दिसंबर में मुझे सर किसी भी हाल में ये मेरे एमडीआरटी को कंप्लीट करना ही है, किसी भी हाल में मुझे एमडीआरटी के लिए भागूंगा, तो सो होता क्या है मालूम है? 25, 26, 27 को ना अगर हम भागते हैं ना, तब लगता है कि अरे यार ये तो हो गया। क्योंकि मैंने जब कहा था मेरा 50% हुआ था, 50% के लिए भाग रहा था उस दिन, क्योंकि मैं उस ट्रेनिंग में जब जा रहा था ना, तब लग रहा था अभी तो कोई बीमा नहीं लेगा, मेरा एमडीआईटी नहीं होगा। लेकिन लौटते समय लग रहा था साला ये भी लेगा, वो भी लेगा, इसको तो पक्का देना, उसको तो पक्का देना। जिस समय आपके दिमाग में ये विचार आना चालू हो जाएगा ना, समझ जाइए आपका एमडीआईटी कंप्लीट होने के रास्ते पे है। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन रखिए दोस्तों। यस, एनी वे आई हैव टू डू कंप्लीट माई एमडीआरटी। मुझे एमडीआरटी करना है, पागलपन होता है, पागलपन। मैं किसी भी हाल में एमडीआरटी के लिए भागूंगा। मेरे लिए 1 महीना है यार, 30 दिन है, और आज की रात भी है। आप बोलोगे सर रात में तो कोई नहीं रहता। जाइए पुलिस स्टेशन जाइए, जाइए अस्पताल जाइए, गवर्नमेंट के अस्पताल जाइए, जाइए रेलवे स्टेशन जाइए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज तक कोई एजेंट ही नहीं गया है। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में हम लोग रात को 2:30 बजे गए थे दोस्तों। एजेंटों का ग्रुप गया था 2:30 बजे, और हमने स्पेशली डॉक्टरों को कहा कि सर ये जो नाइट शिफ्ट के लोग होते हैं उनको समझाने के लिए कोई एजेंट आता नहीं, इसलिए हम स्पेशली नाइट शिफ्ट के स्टाफ को कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ सेविंग के कंसेप्ट समझाने आए हैं। वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टरों ने क्या हमको बढ़िया ट्रीटमेंट दिया। अरे यार हमारे लिए आप आए हो, अपनी नींद छोड़ के आओ, आओ बैठो बैठो, चाय भी पिलाई। फिर वहां पे मेरे हिसाब से कुछ 70-80 स्टाफ थे। वहां पे हमने बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया रात को 2:30-3 बजे दोस्तों। बराबर है। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो रखिए, मुझे करना ही करना है। फॉरगेट पास्ट, कंसंट्रेशन इन प्रेजेंट। मैंने पहले ही कहा था, अभी तक मेरा एमडीआरटी नहीं हुआ, 1 महीने में मैं क्या उखाड़ूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा। नहीं दोस्तों, ये सब गलत, ये सब अफवाहें हैं। आपका भूत आपका भविष्य नहीं बना सकता, आपका वर्तमान आपका भविष्य बना सकता है। जो भूत जो गया वो गया। अभी ठान लीजिए, अगर अभिजीत के साथ इतने सारे दोस्त अगर ये सब भाग सकते तो मैं भी भाग सकता हूं। मैं भी आज रात से शुरुआत करूंगा, कल से शुरुआत नहीं होगी। आज रात से शुरुआत होगी। आप किसी देहात में हो, कोई है बाजू का दरवाजा खटखटाइए, बाजू के घर में जाइए और एक प्लान प्रेजेंटेशन दे के आइए। आज के आज, अगर हुआ तो आज, नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों ये ट्रेनिंग देता है, ये ट्रेनिंग, ये आइडिया देता है। मैं चाहता हूं आपको 4 हफ्ते, देखो 4 हफ्ते है ना, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम ये 4 हफ्तों के लिए अभिजीत के पास दे दो, जिंदगी की लगाम अभिजीत के पास दो, तो मैं आपके एमडीआरटी के लिए जबरदस्त पुश करना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि अभिजीत आपके एमडीआरटी की लगाम अपने हाथ में ले? कितने लोग चाहते हैं? यस, दलवादी जी का एमडीआरटी कंप्लीट हुआ, ग्रेट सर, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग चाहते हैं ना आपके एमडीआरटी की लगाम मैं अपने हाथ में लूं 4 हफ्ते, दोस्तों मैं 4 हफ्ते तक आपके साथ टिकना चाहता हूं, 4 हफ्ते तक आपको भगाना चाहता हूं, 4 हफ्ते तक आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, 4 हफ्ते हम लोग मिल मिलकर एक दूसरे को भगाएंगे। ये 4 हफ्ते ना जिंदगी के सबसे यादगार 4 हफ्ते रहेंगे। लेकिन क्या आप भागना चाहते हो? क्या आप अपनी जिंदगी की लगाम अभिजीत के हाथ में देना चाहते हो? यस, आई एम सो हैप्पी, इतने सारे लोगों ने कहा यस यस। दोस्तों बिलीव करिए, ये मैच का आखिरी ओवर है और हर बॉल पे छक्का लग सकता है, इतना बढ़िया है। सो फॉरगेट पास्ट, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया इसका मतलब आगे कुछ नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता। आदमी इतिहास कभी न कभी रचता है। जिस दिन इतिहास रचता उसके पहले उसने कभी नहीं रचा था। जिस दिन रचा उसके बाद, कहते हैं ना, हमारा भविष्य हमारे भूत के ऊपर निर्भर नहीं, हमारे वर्तमान के ऊपर निर्भर है। इसलिए आज रात एक अपॉइंटमेंट होना ही चाहिए। किसी भी हाल में किसी से भी बात करो, आप मिलो, आप मिलो। अपील टू फिदा कस्टमर दोस्तों। दोस्तों दूसरा आइडिया मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, अभी एमडीआरटी दिसंबर में करना है ना, तो जितने आपके फिदा कस्टमर है, अभी ये फिदा का मतलब क्या है? आपने सर्विस उनको अच्छी दिया है, या वो आदमी आप
जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार है, आपके ऊपर फिदा है, आपके ऊपर फिदा है। मतलब आपके ऊपर उनकी अच्छी मर्जी है, आपको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे कस्टमर होते हैं ना, ऐसे कस्टमर, उनके पास अपील को लिस्ट निकालो। अगर आपके टोटल अगर 1,000 कस्टमर है तो कम से कम 200-300 तो ऐसे लिस्ट में आ ही जाएंगे। तो ऐसे कस्टमर का लिस्ट निकालो जो आपके लाइफ को यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं, आपकी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए 100 का लिस्ट निकला है ऐसे, वो 100 के लिस्ट के पास आप जाइए। आप जाइए, क्या लेकर जाइए? मिठाई लेकर जाइए, मिठाई, खाली हाथ ना जाइए। भले मिठाई के पैसे नहीं है तो कम से कम 4 पेड़े, 5 पेड़े एक थैले, प्लास्टिक के थैले में डालकर वो दे, वो खुशी बांटने के लिए जाइए, खुशी, सेलिब्रेशन। बराबर है, वो सेलिब्रेशन फॉर 90% अचीवमेंट। आपको जाकर क्या बोलना है मालूम है? सर, सबसे पहले मिठाई ले लीजिए सर, एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज है सर, मिठाई आप ले लीजिए। तो क्लाइंट बोलता है ये मिठाई किस लिए? सर क्या है मालूम है? सर, एलआईसी ऑफ इंडिया का एक टारगेट होता है सर, एलआईसी ऑफ इंडिया का एक टारगेट होता है। और वो होता है सर एमडीआरटी, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। सर तकरीबन 27 लाख लोग हैं सर, उसमें से गिन चुन के कुछ 20-22 हजार लोग ही क्वालिफाइड होते हैं। और सर मिठाई ले लीजिए, मिठाई पेड़ा खाइए सर। उस 22 हजार में सर ये साल का भी मैं अचीवमेंट करने जा रहा हूँ सर। सर मुझे अमेरिका जाने का मौका मिलेगा सर, अमेरिका में इंडिया का फ्लैग हाथ में लेने का मौका मिलेगा सर। बस आपका सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपकी दुआ चाहिए सर। सर ये ले लीजिए, पेड़ा ले लीजिए सर, पेड़ा ले लीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। क्लाइंट बोलता अरे रे तुम पक्का जाओ यार, हो जाएगा तुम्हारा, मेरा हमारा ब्लेसिंग है, तुम जाओ जाओ जाओ। सर मेरा 90% हो चुका है सर, 90% ऑलमोस्ट हो चुका है सर, सिर्फ 10% ही बचा हुआ है सर। बस आप लोगों का छोटा मोटा आशीर्वाद मिल जाए ना सर, तो बस हो जाएगा सर। मैं चाहता हूं ऐसे 2-3 लोगों का हमको नाम दे दीजिए जो आपके नाम से हम जाएंगे और उनके लिए बढ़िया प्लान समझाएंगे, तो बात हो जाएगी सर। तो ज्यादा कुछ नहीं सर, थोड़ा सा बचा हुआ है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये आप जिसका अभी तक कमीशन 0 हुआ है ना, वो भी चालू करेगा ना। अगर 100 लोगों के पास जाएगा, 100 लोगों ने 2-2 लोगों को के पास आपको भेजा ना, 2-2 लोगों ने अगर 50-50 हजार, 25-25 हजार दिया तो भी आपका 40 लाख हो रहा है यार। दोस्तों हमने कई सारे एमडीआरटी इसी आइडिया पे निकाले हैं, लोगों ने भी बढ़िया सपोर्ट किया है लोग, क्योंकि हम उसके काम के लिए सपोर्ट करते हैं, तो वो भी हमारे काम के लिए जरूर सपोर्ट करते हैं दोस्तों, पक्का सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये हमें जाना पड़ेगा, हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा, बराबर। तो ये आइडिया काफी कमाल की आइडिया है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मेक योर सेल्फ एज अ मशीन फॉर 30 डेज। अगले 30 दिन के लिए आप मशीन बन जाइए। मशीन को ना इमोशन होता है ना भावना होती है, मशीन बस उसको खुराक चाहिए। अगले 30 दिन मशीन बनिए और जनवरी से सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर। जनवरी में आप अब पति बनिए, पिता बनिए, पुत्र बनिए, एजेंट बनिए, जो बनना है वो बनिए। अभी अगले 30 दिन तक केवल मशीन 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 मशीन। अलार्म बजते ही निकल जाता है, अलार्म बजते उठ जाता है, तैयार हो जाता है, घर से जितना जल्दी बाहर निकलो और जितना लेट घर पे आओ, आपकी तकदीर खुलने वाली है दोस्तों। माँ देखो, मेरा मेरा लॉजिक क्या है, दिसंबर महीने में एलआईसी, लाखों पॉलिसी या एलआईसी में होने ही वाली है, लाखों पॉलिसी एलआईसी। मेरी ब्रांच की बात करूं, मेरी ब्रांच हजारों पॉलिसी निकालने वाली है, मेरी ब्रांच में हजारों पॉलिसी होने ही वाली है। तो यार वो हजारों पॉलिसी में सबसे ज्यादा एजेंसी कोड नंबर अभिजीत देसाई का लगना चाहिए ना। ये दिसंबर यादगार कब होगा? जब दिसंबर में हजारों लोगों के प्रपोजल फॉर्म पर अभिजीत देसाई का एजेंसी कोड नंबर लगे ना, तब साला मजा आ जावे ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं ये दिसंबर को मैं ऐसे हर साल की तरह आया और गया नहीं, ना, नेवर। हर साल मैं नहीं, हर साल दिसंबर में ऐसे वैसे नहीं जाने देता हूं। सही मात्रा में दिसंबर मेरे अंदाज में चला जाता है, और दिसंबर बढ़िया चला जाता है। इसके लिए मेरा अगले साल का, मतलब ये साल का एमडीआरटी और अगले साल का एमडीआरटी के बीच की अगर कोई कड़ी है, ब्रिज है, तो वो है दिसंबर। ये दिसंबर में ऐसा बढ़िया प्लान करते हैं कि ये साल का भी एमडीआरटी हो जाए और अगले साल का भी एमडीआरटी की एक बढ़िया शुरुआत हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपके बिजनेस की लगाम अपने हाथ में लेना चाहता हूं। मैं आपके बिजनेस की लगाम अपने हाथ में लेना चाहता हूं। आप और हम मिलके, आप और हम मिलके
अपना अपना बचा हुआ एमडीआरटी अगले 4 हफ्ते में करेंगे। मैं खुद दौड़ूंगा, आप मेरे साथ दौड़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ दौड़ने के लिए? अगले 4 हफ्ते कितने लोग तैयार हैं? लिखिए आय, लिखिए आय, आय लिखिए आय। आय, कितने लोग तैयार हैं? वाह, चलो हम दोनों मिलकर दौड़ेंगे। बराबर है, आप भी ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन। हम लोग मिलते रहेंगे, 4 हफ्ते तक दौड़ते रहेंगे। दोस्तों, दोस्तों, गुड, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, इतने लोग मेरे साथ दौड़ना चाहते हैं। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। आप दोस्तों, चलिए, हम दौड़ना है। हमें भी दौड़ना है तो किधर भी नहीं दौड़ सकते ना। हमें दौड़ने के लिए हमारे पास रास्ता होना चाहिए। हमारे पास दौड़ने के लिए जूते होने चाहिए, शूज होने चाहिए। हमारे पास दौड़ने के लिए एक पानी का बोतल होना चाहिए। हमारे पास दौड़ने के लिए हम साथ होने चाहिए, ड्रेस कोड वैसा होना चाहिए। तो ये क्या है? सो दोस्तों, बिलीव करिए, ये मेंटल की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको मेरे साथ दौड़ाना चाहता हूं दोस्तों। बिलीव करिए, ये मैं आपको मेरे साथ दौड़ाना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, दोस्तों, अभिजीत देसाई, मैं एक ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं दोस्तों। उसका नाम क्या है मालूम है? ये यात्रा है, 4 हफ्तों की यात्रा, गरीबपुर से अमीरपुर तक। हेलो, अभिजीत देसाई, इस ट्रेन का क्या बोलते हैं, मोटरमैन होगा, ड्राइवर होगा। मैं आपको गरीबपुर से अमीरपुर तक लेके जाने वाला हूं। ये यात्रा है, 4 हफ्तों की यात्रा है दोस्तों। आप मेरे साथ इसमें बैठोगे, ये यात्रा में बैठोगे दोस्तों। ये देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी, सबसे पहले पैसे को क्या समझा जाता है। ये एक टॉपिक दोस्तों आपका पैसा वसूल कर देगा। क्यों हमारे पास पैसे नहीं आते, क्यों हम पैसे के पीछे भागते और पैसा हमारे पास क्यों नहीं आता, उसका एक साइकोलॉजी है, वो मैं सिखाऊंगा। रिवर्स टेक्नोलॉजी, टेक्निक ऑफ सेलिंग, सेलिंग का एक रिवर्स टेक्निक होता है। और बिलीव करिए, आप सीधा सीधा समझाते हो ना, कोई नहीं समझता है। रिवर्स समझाओ ना, लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। मैंने अभी सीधा सीधा समझाना बहुत कम कर दिया। अब मैं रिवर्स टेक्नोलॉजी के आधार पर ही मैक्सिमम काम करता हूं। मास्टर इन क्वेश्चन, इक्वेशन। दोस्तों, मैं आपको ऐसे कुछ सवाल देने वाला हूं जो एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या मैरिज के लिए, ऐसे यादगार सवाल मैंने बनवाए हैं। आप किसी आदमी को ऐसे ही पूछते जाइए, सवाल जैसे ही सवाल खत्म होगा, 7 सवाल है, एक एक के 7 सवाल खत्म होंगे, 8वें सवाल के पहले वो बोलेगा, 8वां सवाल नहीं है, वही आदमी बोलेगा, मेरे बेटी के लिए अगर कुछ हो तो बताइए ना, या ऐसा कुछ है तो बताइए ना। तो ऐसा सवाल है जो हमने रेडीमेड आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। मास्टर इन रेफरेंसिंग, बातों बातों में रेफरेंस कैसे निकालते हैं, वो ये कला है दोस्तों, कला। और मैं दावा करता हूं, आपके पास अगर 100 ये कस्टमर है ना, आपके पास 1,000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, 1,000 प्रोस्पेक्ट आपके पास आ जाएंगे। मास्टर इन फॉलोइंग सक्सेस। जो सक्सेसफुल एजेंट है, आप उनको फॉलो करो। आप भरत भाई को फॉलो करो, आप बड़े बड़े एजेंट को फॉलो करो। लेकिन आपको तो पता नहीं, मैंने भरत भाई के टीम को, ध्यान से सुनना, मैंने भरत भाई के टीम को 3 बार 2-2 दिन का ट्रेनिंग दिया हुआ है। तो मुझे पता है भरत भाई को क्या, कैसे फॉलो करते हैं, भरत भाई सक्सेसफुल एजेंट को कैसे फॉलो करते हैं। मैंने रिजाल नायडू के साथ में काफी सालों से रहा हूं, मुझे पता है उनके काम करने का स्टाइल कैसा है। आप उनको फॉलो करो दोस्तों, आपका सक्सेस होना ही होना है। मास्टर इन डिफरेंट आइडियाज ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग के अलग अलग आइडियाज कैसे किया जाए दोस्तों। ये 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 18 दिसंबर और 25 दिसंबर, एवरी थर्सडे, हर गुरुवार को होने जा रहा है, गुरुवार, एवरी गुरुवार, हर गुरुवार को होने जा रहा है, 4 गुरुवार। आपकी लगाम मेरे पास है दोस्तों। देखिए, 4,500 का फीस है क्योंकि 4 हफ्ते का है। लेकिन ऑफर प्राइस है 19,999, मतलब 1,999 का ये ऑफर प्राइस है। इसमें और एक, ध्यान से सुनना है, और एक मैं इसमें आपको फैसिलिटी ये देता हूं कि 10,000 का हमारा एक कन्वेंशन का रिकॉर्डिंग है, लास्ट ईयर का कन्वेंशन का रिकॉर्डिंग है। वो आपको, इसका वैल्यू 10,000 है, वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको देता हूं। किसको?
किसको? जो ऑफर प्राइस में आते हैं, बराबर है। सो 1999 में जो आते हैं उनको 10,000 का हमारा, 10,000 का हमारा ये प्राइस, 10,000 का हमारा ये कन्वेंशन का रिकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज कहूं, हेलो, मैं आपको एक चीज कहूं, अगर आप देखो, अगर आप अगले 10 मिनट में डिसीजन ले तो यस सर हमको करना है ये ट्रेनिंग, हमको गरीबपुर से अमीरपुर जाना है, हम हमारे एजेंसी की लगाम आपके हाथ में देते हैं, अगले 10 मिनट के लिए दोस्तों मैं स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूं फास्ट, 999 केवल और केवल, उसमें वो 10,000 का रिकॉर्डिंग भी आपको आ जाएगा कन्वेंशन का। सो दोस्तों ये नंबर है, ये नंबर आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, 10 मिनट के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा, क्योंकि 1999 का ही ऑफर था। लेकिन मैंने कहा चलो यार, नए मतलब दिसंबर की शुरुआत है और 999 अगर कोई 10 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग कर ये कर लेता है तो उसके लिए ये देखो, ये आपके सामने क्यूआर कोड है दोस्तों। दोस्तों फटाफट, ज्यादा टाइम ना ले लीजिए, अपने मोबाइल को ओपन करिए, जीपे, फोन पे, पेटीएम पर जाइए और क्यूआर कोड से फटाक करके इसको वो कैमरे में लाइए और उसको बुक करके 999 रुपीज भर के अपना सीट बुक करिए दोस्तों। फटाफट आपका सीट उसमें बुक हो जाएगा। देखिए, अच्छा, जैसे ही ये बुक हो जाएगा आपका सीट, आप 999 अमाउंट भरोगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको ऑफिस के नंबर पर देना है। अगर आप कोलकाता से हो तो कोलकाता ऑफिस वालों का नंबर आपके पास होगा, उनको देना है। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र में देना, महाराष्ट्र के ऑफिस के नंबर पर देना है। अगर आप दिल्ली के हो, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तो दिल्ली के ऑफिस में देना है। तो अलग अलग ऑफिस के लोगों का नंबर आपके पास है। तो ये क्यूआर कोड है दोस्तों। और नंबर एक बार मैं फिर से, ये देखिए, ये नंबर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। बिलीव करिए, ये एक्चुअली 1999 का ही कोर्स है, लेकिन मैंने कहा नहीं, 10 मिनट के लिए मैं ये विंडो ओपन कर देता हूं। इस 999 में आपको 10,000 का कन्वेंशन का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, 1 साल का है वो भी आपको, हम मतलब हमारे ऑफिस से कॉम्प्लीमेंट्री आपको आ जाएगा। सो 10 मिनट के पहले फटाफट कर लीजिए। अच्छा, मुझे चैट पर लिखिए किन किन लोगों का पेमेंट हो गया, अगर डन है तो वो लिखिए डन सर। तो हमारे सुरेश वाघ जी का हो चुका है। आ, ये देखो, पेमेंट लिंक भी ऑलरेडी आ चुका है, पेमेंट लिंक भी डन, वेरी गुड वेरी गुड। सो भरत ये भरत जी का हो गया। रश्मि पांडा, क्यूआर कोड, ओके, क्यूआर कोड चाहिए आपको, 1 मिनट, मैं आपको ये क्यूआर कोड देता हूँ। 10 मिनट के अंदर इसको फटाफट करिए, क्योंकि 10 मिनट में ये ऑफर बंद हो जाएगा और फिर हम 1,999 का होगा, क्योंकि 10 मिनट में डिसीजन मेकर के लिए, क्योंकि जो डिसीजन मेकर है ना उनको मैं ये सम्मान देना चाहता हूँ। डिसीजन मेकर ऑलरेडी मेरा 2,000 ठीक है, वो आप ऑफिस में बात करिएगा, हो जाएगा। सो डन, ओके, ग्रेट। मन्ना भानुशाली का हो गया, संतोष परब जी का हो गया, ग्रेट सर, ग्रेट। और जिसको भी पेमेंट करना है, या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो वो ऑनलाइन का भी है पेमेंट, डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टाइम से, अच्छा, टाइम है, टाइम भी मैंने दिया हुआ है, 8 से लेकर 9:30, 8 से लेकर 9:30 बजे तक का होगा, 8 से लेकर 9:30 बजे तक, वेरी गुड। आपको 999 करना है, 10 मिनट तक का ही है, उसके बाद 1,999 ही है। तो ऑफिस में मैंने बोल कर किया था कि मैं चाहता हूं 10 मिनट उनको दे दिया जाए जो डिसीजन फास्ट करे, मेरा हुआ, वेरी गुड। बालचंद जोशी जी, भालचंद्र जोशी जी, ग्रेट सर, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कृष्ण कुमार, वेरी गुड सर। वसवी कृष्णा पेड़ सर, वेरी गुड, गुड गुड मैडम, गुड। अभिनव गुप्ता, या हो गया, ग्रेट सर, ग्रेट। कपिल दुमारी, यस, डन, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया है। सो सागर झा, डन, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ, ये ऑफर 10 मिनट के लिए है। मेरे घड़ी में अभी 9 बजे है, एग्जैक्ट 9:05 को मैं ये ऑफर बंद हो जाएगी। 5 मिनट है, अगर आपके कोई दोस्त भी है, आप 1 मिनट में उस दोस्त को फोन करके उसको ये बोल के उसके नाम का भी बुक करवा सकते हैं, किसी दोस्त का, कोई कलीग का, उसके नाम से भी ये बुक हो सकता है। सो मुंबई, गुजरात, सभी फोन नंबर है, आप उनको, अच्छा, एक्नॉलेजमेंट आपको भेजना है। प्रवीण, अगर एक्नॉलेजमेंट, अगर एक नंबर, कॉमन नंबर डाला जाए तो सब लोग उस एक्नॉलेजमेंट पर भेजेंगे, यस, डन, वेरी गुड। मिस्त्री, मिस्त्री साहब का हो गया, आदित्य जी का हो गया। ये सेशन, हाँ, ये सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीपीटी भी मिलेगा। देखो पीपीटी ये बनाने का, क्योंकि मैं कम से कम आपको 4 कंसेप्ट देने वाला हूँ, 4 सेशन में 4 कंसेप्ट, और मेरे कंसेप्ट हमेशा कुछ नए रहते हैं।
अलग होते हैं, बढ़िया रहते हैं। हर बार एक एक कंसेप्ट मेरी ओर से मिलेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। दोस्तों हम चाहते हैं ये केवल 10 मिनट का ऑफर में आप आ जाइएगा। बाकी तो 1999 ही प्राइस है, 1999 ही प्राइस है। लेकिन केवल 10 मिनट के लिए ये ऑफर हमें, विच डेट, हाँ ये है 4/11। देखो डेट मैंने दे दिया है, 4, डन, वेरी गुड। गौरव मैती जी का हो गया, प्रमोद जी का हो गया, वेरी गुड, जयेश जी का हो गया है, विजय कुमार शर्मा जी, ग्रेट ग्रेट सर, गौरांग मैती, वेरी गुड, डन डन, वेरी गुड, जाकुला कुर्मा, ग्रेट सर, वेरी गुड, भुजा, डेट डेट, हाँ मैं डेट को एक बार फिर से ये करता हूँ, डेट कौन सा है, देखिए डेट है 4/11, 18 और 25। ये 4 थर्सडे है। मैं आपके बिजनेस की लगाम मैं अपने हाथ में लूंगा। अच्छा, 4 तारीख को जो कंसेप्ट दूंगा ना, वो एक कंसेप्ट आपको 11 तारीख तक कम से कम आपको 15-20 लोगों के ऊपर अप्लाई करना है। आप तो ही आइए, मैं आपसे एप्लीकेशन, मैं अप्लाई करना चाहता हूं, आपका काम निकालना चाहता हूं। जो मैं अनोखा आइडिया दूंगा, वो अनोखा आइडिया आपको 4 से लेकर 11 तारीख तक मार्केट में यूज करना है। फिर 11 तारीख को आना है, 11 तारीख को दूसरा कंसेप्ट दे दूंगा, दूसरा बढ़िया आइडिया दे दूंगा, वो आइडिया लेके आप मार्केट में जाइएगा। वापस 11 से लेकर 18 तारीख तक वो आइडिया को काम पे लगाइएगा। 18 को वापस आइएगा, वापस 18 को तीसरा आइडिया दूंगा, वो 25 तक करिए, और 25 को चौथा आइडिया दूंगा। ऐसे एक महीने में 4 जबरदस्त आइडिया लेकर हम मार्केट में टूट पड़ेंगे दोस्तों। जाएंगे नहीं, टूट पड़ेंगे, और मार्केट से भर भर के प्रीमियम ले आएंगे, मार्केट से भर भर के प्रीमियम ले आएंगे। और वास्तव में ये यात्रा, एक महीने की यात्रा हमारी गरीबपुर से अमीरपुर तक की हो जाएगी। ये मैं चाहता हूं, जो एजेंट गरीब से गरीब एजेंट है, जिसको वाकई पैसे का बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ में है, कर्जे में डूबा हुआ है, भाई भाई मेरे आ जाओ, आ जाओ, ये मेरा हाथ पकड़ लो, आ जाओ ऊपर। हम सब ऊपर आना चाहते हैं, हम सब ऊपर आ चुके हैं, हम सब ऊपर आ रहे हैं। आपको भी ले आ सकते हैं, ये अमीरपुर तक की यात्रा है। तो इस यात्रा में आप सबका स्वागत है। ये ट्रेन 4 तारीख को शाम को 8 बजे ठीक निकलेगी। सो 8 से 9 बजे तक वो 1.5 घंटा चलेगी। फिर आपको आपको होमवर्क दिया जाएगा। एक हफ्ते तक वो होमवर्क के ऊपर काम करिए। फिर 11 तारीख को मिलेंगे, फिर होमवर्क होगा, फिर 18 को मिलेंगे, फिर होमवर्क होगा, 25 को मिलेंगे, फिर होमवर्क होगा। और मैं दावा करता हूं दोस्तों, ये 4 हफ्ते हमारे यादगार रहेंगे। और आप मास्टर बन के जनवरी अगले साल मास्टर बन के जाओगे, मास्टर बनकर जाओगे। जिन जिन लोगों का एमडीआरटी बचा हुआ है, आप एमडीआरटी निकाल पाओगे। जितने मेरे 377 लोग यहाँ पे है ना, आपको मैं रियली कहता हूँ, आपका देखो ये, अच्छा मेरे घड़ी में, हाँ मेरे घड़ी में अभी 3 मिनट बचे, 3 मिनट, लास्ट 3 मिनट्स। कम ऑन कम ऑन, ओ सर मांझी झाले पे, ये ग्रेट ग्रेट, राजेंद्र ठानेकर, अच्छा राजेंद्र ठानेकर, क्या बात है। सो ठानेकर सर का भी हो चुका है। और हर्ष, हर्ष डन, वेरी गुड, गुड गुड। सो स्कैनर, वंस अगेन वापस स्कैनर मैं आपको दे रहा हूं, या दोस्तों ये अगले 2 मिनट का ऑफर है, लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट का ऑफर है, बराबर है। 2 मिनट का ऑफर है, उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्शन लूंगा और फिर हम लोग चले जाएंगे, हम लोग इसको एंड करेंगे। एक कॉमन ऑब्जेक्शन है म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, तो वो ऑब्जेक्शन मैं कवर करता हूँ, फिर हम लोग ये करेंगे, राइट। सो फटाफट फटाफट फटाफट। सो लास्ट वन वन मिनट, अच्छा जिसका भी हो चुका है, एक बार आप जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं भेजा है और जिसका हो चुका है, आप जरा ये भेजिए ना, डन डन लिखिए ना। आज का भी रिकॉर्डिंग, अच्छा आज का रिकॉर्डिंग आपको गूगल यहाँ पे यूट्यूब पर मिल जाएगा। आपको मैं और एक चीज कहता हूं, अभिजीत देसाई LIC, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अभिजीत, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सीमा सुरेखा, वेरी गुड, रामा चौहान, सर्टिफिकेट देना चालू करो सर, जरूर जरूर। इसका मैं आपको सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन आ जाएगा, चलो। हमारे रामा ने बोल दिया है, हमारे कोल्हापुर के एजेंट है, आपको मिल जाएगा सर, डन। बिपिन जोशी, क्या बात है, डन। आनंद बरहोई, डन, व्हेरी गुड व्हेरी गुड सर। मी पण माझ्या सांगा मित्रांना सांगा, ओके। राजेंद्र ठाणेकर जी, अभी अगले 2-3 मिनट में ये एक एक 999 का ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है दोस्त आ सकते हैं, तो आप बढ़ा लो उनका 5-6, मतलब 5-6 लोगों का एक साथ बढ़ा लो, उनको ऑफर में ले आओ। Congratulations all participants. Yes sir, yes sir, thank you very much। and
भरत प्रजापति, अरे सर ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। देखो भरत प्रजापति जी बहुत बड़े एजेंट है, लेकिन फिर भी वो भी चाहता है। ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट। ओके, श्रीकांत गाड़े, पेमेंट डन, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। दोस्तों हमारा ये ट्रेन छूटेगा, ऑनलाइन छूटेगा। ये छूटने वाला है, ये छूटने वाला है 4 तारीख को। 4 तारीख से ये यात्रा हमारी शुरू हो जाएगी, गरीबपुर से लेकर अमीरपुर तक का। और हम ये मंथ एंड में अमीरपुर स्टेशन पर पहुंचने का पूरा 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 जुगाड़ करेंगे। पहुंचना ही पहुंचना है, जुगाड़ के आपको तो पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन कैसे वैसे पहुंच जाएंगे। और हम मार्केट से इतना प्रीमियम लाएंगे कि सबकी जेब में अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। सबकी जेब भरी हुई होनी चाहिए, सबकी जेब में बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया इनकम आनी चाहिए। दोस्तों मुझे पूछा गया कि अभिजीत भाई, इस समय मैं चाहता हूं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, बराबर। मेरे हिसाब से एक दिन पहले, ये कल की बात है, मैंने क्लाइंट को कहा सर म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं, लेकिन नॉट दिस टाइम। मैं कभी नहीं कहूंगा आप केवल एलआईसी में पैसा दो ना, नेवर। आप एलआईसी को पूरा पैसा ना दो। आप 70-80% एलआईसी में दो, 10% म्यूचुअल फंड, 10% इक्विटी, 10% पोस्ट, और 5-10% बैंक में रखो। इस समय आपको इक्विटी में जाना एडवाइजेबल नहीं है। भाई ने कहा क्यों? सर इंडिया इस समय वॉर के आंगन में खड़ा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, सर इस समय पॉलिटिकल जो रिलेशन है एकदम सर बड़े नाजुक स्थिति पे है। इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑलमोस्ट चालू हो चुका है, ऑलमोस्ट चालू हो चुका है। कहते हैं कि इस वॉर में न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मतलब होने के पॉसिबिलिटी है। सर ऐसे में सर, ऐसे में अगर वॉर हुआ तो सर मार्केट है ना, मार्केट सर बहुत गिर जाएगा। मार्केट गिर जाएगा तो म्यूचुअल फंड गिर जाएगा, म्यूचुअल फंड गिर जाएगा तो आपकी सेविंग है ना, माइनस भी हो सकती है सर। सर प्लीज हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, अगले 2-3 साल म्यूचुअल फंड को आप देखो मत। गवर्नमेंट की 100% गारंटी, भारत सरकार जहां 100% गारंटी दे रही ना, वहीं पे जाइए सर। प्लीज, ये वॉर जोन है, वॉर जोन में आप सर घूमने ना निकलिए सर। गोली कहीं से भी निकल सकती है सर। ये हमारा वॉर जोन चालू हो चुका। इन्वेस्टमेंट कहीं गलती से गलत जगह पे ना करिए सर, हमारा इन्वेस्टमेंट की जान जा सकती है। अभी हमें केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही आना है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने कम से कम 10 मिनट बात की। क्लाइंट, क्लाइंट की माँ, क्लाइंट के डैड, डैड तीनों बैठे थे। और तीनों ने लास्ट में एक ही बार ये कहा कि अभिजीत भाई की बात बिल्कुल सही है। न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी काफी आ रहा है अभी। इक्विटी और म्यूचुअल फंड में जाने जैसा नहीं है, मार्केट अप डाउन हो सकता है, हमें गारंटी वाला प्लान चाहिए। और उन्होंने एलआईसी की गारंटी वाला प्लान ले लिया। सो दोस्तों आप बढ़िया देखो, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल हम ये 4 दिन में लेने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। और पुनः एक बार जिन लोगों ने अच्छा, 441 लोग अभी भी है, अभी भी है। मेरे व्हाट्सएप पे ना मुझे एक डीओ साहब का मैसेज है, मैं देख रहा हूँ उनका मैसेज क्या है, 1 मिनट में पढ़ता हूँ मैसेज क्या है। ही इज माई गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड है। सर ये काइंडली गिव द ऑफर टू, सर ने कहा है सर ये ऑफर 9:30 बजे तक रखो ना। ओके सर, डन। हमारे सर ने, हमारे गुरु है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये ऑफर 9 बजे, 9:30 बजे तक रखो। तो उनकी टीम के बहुत सारे लोग हैं, उनको भी वो फोन कर रहे हैं। ओके सर, ये ऑफर 9:30 बजे तक है। देखो आपके पास अभी भी 20-25 मिनट है। कोई दोस्त आपका है जिसको ये ऑफर में आना है, तो 1,000 रुपीज भरकर वो भी आ सकता है। और 9:30 बजे के बाद फिर क्योंकि मैंने दीपक भाई को बोला था सर मैं 10 मिनट के लिए विंडो ये खोलूंगा, उसके बाद बंद करूंगा। लेकिन हमारे गुरुजन ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं सर को नाराज नहीं कर सकता। ओके डन। सो फ्रेंड्स, आपका आपका 9:30 तक का ये विंडो ओपन होगा, उसके बाद हम उसको बंद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय आज निकाला, आपने कीमती समय हमें दे दिया। दोस्तों इसी के साथ मैं कहूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल है अभिजीत देसाई LIC। इस यूट्यूब चैनल पर कम से कम
नहीं तो भी 50-55 वीडियोस है, अलग अलग कंसेप्ट है, उसको भी सुन लेना। साथ में आई आई ओ ई ग्रुप उस ग्रुप उस चैनल पर भी जाना। साथ में पारस जैन, इनका भी LIC, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है। और अमोल शर्मा, इनका भी यूट्यूब चैनल है। अमित कोठारी, इनका भी यूट्यूब चैनल है। तो मैं चाहूंगा हर एक आइडिया आपको मिलती जाएगी, ऐसे सीखते जाइएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 9:30 बजे तक है। आपके किसी दोस्त को अगर इसमें इन करना है तो अभी प्रयास करिए, 20-25 मिनट में है, हो सकता है 4-5 दोस्त आपके और इसके अंदर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।